हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द यूरिनरी सिस्टम। आज हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो उस उत्सर्जन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें खराब पदार्थ, शरीर से खराब पदार्थ को बाहर निकलना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और इसमें जो अंग बाहर निकालने में लगते हैं वह उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एक्सक्रीशन, इन तीनों का अध्ययन करा जाता है। तो इसमें नेफ्रोलॉजी क्या है? केवल ये गुर्दों का अध्ययन करा जाता है नेफ्रोलॉजी में। ये जो है नेफ्रोलॉजी स्पेशलिटी होती है। और यूरोलॉजी में क्या किया जाता है? इसमें मेल और फीमेल दोनों के जो यूरिन से जुड़े पार्ट्स आते हैं उनका अध्ययन करा जाता है। और एक्सक्रीशन में जो बॉडी से वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उनका अध्ययन करा जाता है। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। ये 5 होते हैं, 5 होते हैं उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग जो है, सबसे पहले स्किन, नंबर 1 स्किन होती है, त्वचा। नंबर 2 लंग्स होते हैं, फेफड़े। और नंबर 3 लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और नंबर 4 लीवर होता है हमारा। और नंबर 5 किडनी, गुर्दे होते हैं। तो दोस्तों, इससे हम ये जानेंगे कि किस किस तरीके से बॉडी से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनका एक्सक्रीशन होता है, कैसे कैसे बाहर निकलते हैं। तो त्वचा द्वारा हमारे बॉडी से किस तरीके से जो है हमारा वेस्ट पदार्थ निकलते हैं। तो इसमें क्या है, त्वचा द्वारा पसीना निकलता है, सीबम निकलता है, जो सीबम हमारे नाक के ऊपर वाइट वाइट सा हो जाता है ये यहाँ। और जो है इससे नमक निकलता है, जो जैसे हमारी बॉडी में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो है स्किन के थ्रू, पसीने के थ्रू वो निकल जाता है। दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है? लंग्स है। लंग्स से क्या होता है दोस्तों? हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वाष्प बाहर निकलता है, वो बलगम बाहर निकलता है। और दोस्तों, तीसरा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत। बड़ी आंत से क्या होता है? जिससे हमारा अनपच भोजन, जैसे भोजन हमारे पेट में गड़बड़ी हो गई, भोजन सही से नहीं पच पाया, तो अनपच भोजन जो है काइल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो और चौथा हमारा होता है लीवर। तो लीवर से क्या होता है दोस्तों? हमारी बॉडी में एक पदार्थ अमोनिया बनता है। तो वो अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। तो लीवर उसको क्या करता है? लीवर से अमोनिया यूरिया में परिवर्तित कर देता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और परिवर्तित करने के बाद यूरिया गुर्दों को दे देता है, किडनी को दे देता है। तो दोस्तों, पांचवा हमारा किडनी है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा किडनी है। तो किडनी क्या करता है? यूरिया को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में किस किस तरीके से कौन कौन से पार्ट आते हैं और कैसे काम करते हैं। तो हमारा किडनी जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये संख्या में 2 होते हैं। और इनका भार जो है 140 से लगभग 150 ग्राम होता है। और इनकी झिल्ली पेरिटोनियम की होती है, जो किडनी के ऊपर की झिल्ली होती है पेरिटोनियम की होती है। यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड बेस का पीएच नियंत्रण करते हैं। और जो है दोस्तों, हमारे ब्लड को छानने का काम करते हैं। और इकाई, इसकी यूनिट जो होती है लगभग 8 लाख के करीब होती है, जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी के। दोस्तों, हमारी जो राइट किडनी होती है, सीधी तरफ का जो गुर्दा होता है वो थोड़ा नीचे की ओर लीवर की वजह से झुका रहता है। और उसके बाद किडनी, 2 किडनी होती है। उसके बाद यूरेटर होता है, यूरेटर के बाद ब्लेडर होता है, ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा होता है, जिससे यूरिन बाहर निकल जाता है। तो हमारा यूरिनरी ब्लेडर जो होता है, पेशाब की थैली जो होती है। तो दोस्तों, पेशाब की थैली में लगभग 300 से 600 ml पेशाब यूरिन इकट्ठा हो सकता है। और दोस्तों, ये यूरेटर जो होता है हमारा, यूरेटर 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो हमारे गुर्दे से पेशाब की थैली से कनेक्ट रहता है। इससे यूरिन गुर्दे से निकल के यूरिनरी ब्लेडर, पेशाब की थैली तक आता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि स्टोन हो जाती है गुर्दे से निकल के और यूरेटर में फंस जाती है, तो बहुत ही पीड़ादायक होती है, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है। तो ये हमारा यूरेटर का कार्य होता है। अब यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा हमारा ब्लेडर के आगे आगे का हिस्सा होता है। यूरेथ्रा जो है मेल में 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और फीमेल में 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो इससे जो है हमारा यूरिन बाहर की ओर निकल जाता है। तो नॉर्मली यूरिन का जो आउटपुट होता है 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकल जाता है। और दोस्तों, जो हमारे गुर्दे ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, जो ब्लड को छानते हैं, तो 125 ml ब्लड पर मिनट छानते हैं। और 180 लीटर ब्लड हमारा पूरे दिन में, एक दिन में हमारे गुर्दे इसको छानने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आपने ये जाना गुर्दे के बारे में और यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का मुख्य कार्य होता है, जो नेफ्रॉन गुर्दा बनाते हैं मिलकर। जैसे कि एक दीवार बनी है, दीवार में ईंटें लगी हैं,
और ईंटें लग के वो पूरी दीवार बनती है। इसी तरीके से नेफ्रॉन होते हैं जिनकी संख्या 8 लाख के करीब होती है, जो हमारे गुर्दे का बनाते हैं, गुर्दे का निर्माण करते हैं, गुर्दे को बनाते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को हम देखेंगे, जब इसको जूम करके देखा गया, इसकी संरचना जब देखी गई तो इसमें 3 टाइप से हमारे नेफ्रॉन पाए गए। तो इसमें ग्लोमेरुलस होता है, वुमेन कैप्सूल होता है और नेफ्रॉन होता है। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ये ब्लड को छानने का काम करता है, शुद्ध ब्लड को बॉडी को ले लेता है और अशुद्ध ब्लड को छोड़ देता है। कभी कभी क्या करता है कि अशुद्ध ब्लड में कुछ आवश्यक कण जो है इससे गलती से छन जाते हैं, तो वुमेन कैप्सूल क्या करता है, उसको रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। वुमेन कैप्सूल उन जो आवश्यक बॉडी के लिए आवश्यक कण होते हैं उनको उनका अब्सॉर्प्शन कर लेता है। और वुमेन कैप्सूल ही द्वारा दोस्तों जो है यूरिया का जो है उत्सर्जन होता है। और ये डायलिसिस जो विधि होती है, डायलिसिस की विधि द्वारा जो है यूरिया का उत्सर्जन करना और ब्लड को छानना, ये डायलिसिस विधि द्वारा वुमेन कैप्सूल से होती है। और नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिन का निर्माण करते हैं, इसमें यूरिन बनता है नेफ्रॉन के द्वारा। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि यूरिन में कितने कितने परसेंट क्या क्या मिला रहता है। तो यूरिन में 95% जो है जल रहता है, और 2% यूरिया रहता है, और 3% लगभग प्रोटीन वगैरह अन्य पदार्थ रहते हैं। तो दोस्तों इसका जो स्वभाव है यूरिन का अम्लीय होता है, पीला रंग इसका जो है यूरोक्रोम के द्वारा होता है, और गंध जो है इसकी अमोनिया होती है। तो दोस्तों हम किडनी की बीमारी जानेंगे, किडनी में क्या क्या बीमारी होती है। किडनी स्टोन हो जाती है, किडनी स्टोन जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी रहती है, जो किडनी में बन जाती है। और एक बीमारी किडनी की यूरेनिया होती है। यूरेनिया क्या होती है, इसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन में पेशाब में बहुत ही खतरनाक गंध आनी शुरू हो जाती है, तो यूरेनिया की बीमारी हो जाती है। गोट हो जाता है दोस्तों, गठिया जिसे हिंदी में गठिया बोलते हैं। तो गोट क्या होता है, इससे जो है जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है गोट जब गोट होता है तो यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है, जो एक हमारा जोड़ों में साइनोवियल द्रव होता है, साइनोवियल द्रव, और वो जोड़ों में हमारे कम हो जाए तो जोड़े जो है खट खट की आवाज़ करना शुरू कर देंगे, कभी कभी इसमें सूजन आ जाएगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जो है यूरिक एसिड इसमें बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट क्या होता है इसमें दोस्तों, गुर्दे खराब हो जाते हैं। गुर्दे अगर खराब हो जाते हैं तो गुर्दे का तो ट्रांसप्लांट ही होता है। अगर मनुष्य का एक गुर्दा भी अगर खराब हो जाए और एक गुर्दा सही है तो वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। कभी कभी गुर्दे जब खराब हो जाते हैं तो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो अगर जीवित व्यक्ति का गुर्दा ट्रांसप्लांट करा जाए तो ठीक है। अगर मृत व्यक्ति का गुर्दा ट्रांसप्लांट करते हैं तो 48 घंटे के अंदर अंदर गुर्दा ट्रांसप्लांट कर देना आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ है यूरोटैलिक, इससे यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो यही जो है दोस्तों हमारा जो है यूरिनरी सिस्टम का कार्य है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं